चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। लास्ट क्लास में हमने बेसिकली क्या जाना था? हमने जाना था बेसिकली दो तरह के पेयर ऑफ लाइंस के बारे में। पहला हमारे पास क्या चीज़ था? इंटरसेक्टिंग, और दूसरा हमारे पास था ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल। इसमें क्या है, हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें हम जानेंगे कि एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। यानी कि देखो, ट्रांसवर्सल हमारा क्या बोलते थे? लेट्स से कोई भी हमारे पास दो लाइन है एल, अच्छा, और दूसरा यहाँ पे कोई लाइन है हमारे पास एम। ठीक है, अब देखो ये जो कि ये दोनों पैरेलल है। चलो ज़्यादा क्लियर हो गया ये। मान लो ये एल है और ये हमारे पास दूसरी लाइन है एम। ठीक है, यहाँ से अगर मैंने एक तीसरी लाइन इस तरह से दी जिस जो इन दोनों लाइन को काटता हुआ टू डिफरेंट पॉइंट्स, तो उसको हम बोलते थे एक ट्रांसवर्सल टी। उसको हम क्या बोलते थे? ट्रांसवर्सल। जो ट्रांसवर्सल क्या है? एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को काटे दो अलग-अलग पॉइंट्स पर। तो यहाँ पे दो अलग-अलग पॉइंट्स क्या हैं? एक है हमारे पास ये वाला पॉइंट, और दूसरा है हमारे पास ये वाला पॉइंट। ठीक है? तो देखो, अब यहाँ पे एंगल्स मेड, तो एंगल्स यहाँ पे कौन-कौन से हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं? एक तो हमारे पास है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 8। तो आप लोग देख सकते हो कि किसी भी ट्रांसवर्सल में बेसिकली होता है कि यहाँ पास टोटल 8 एंगल्स बनते हैं, टोटल 8 एंगल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। अब देखो इसमें क्या है, अब इस चीज़ को थोड़ा और सही से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कर लेंगे साइड्स में डिवाइड, कुछ इस तरह से। मैं इस पिक्चर को उठाकर इस तरफ कर देता हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे ये लॉजिक क्या है? देखो, ये हमारे पास ट्रांसवर्सल वाली लाइन है। एक है इस ये इसकी ये वाली साइड। ठीक है, एक है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, एक है इसकी राइट हैंड साइड ट्रांसवर्सल के। ठीक है, हम आगे के कंसेप्ट यानी कि एंगल्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे पार्ट्स में। जैसे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई भी लेट्स से फिगर है, तो उसके अंदर को बोलते थे इंटीरियर और बाहर को बोलते थे एक्सटीरियर। इस तरह से, तो इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास कंसेप्ट ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड को हम बोलेंगे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली वाले रीजन। ठीक है, ये हो गए। और तीसरा हमारे पास एक है ट्रांसवर्सल के बाहर वाली, इसको नीचे नहीं, इसको हम बोल सकते हैं बाहर का रीजन। ठीक है, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर। इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। और ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, और इस वाले को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। इस वाले को भी हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर। क्यों? चूंकि ये एक्सटीरियर रीजन है, तो इंटीरियर क्या का? इंटीरियर हमारा ये होगा। इंटीरियर हमारे पास ये होगा। इतना जो भी हमारे पास पूरा होगा, ये हम इसको हम बोलेंगे इंटीरियर। ठीक है, जो भी दो लाइन से बीच में आएगा। और ट्रांसवर्सल के इंटीरियर जो, जिसे आप लोग देख सकते हो, एक्सटीरियर भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और इंटीरियर भी हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या है, इसमें जो हमारे पास 8 एंगल्स बने हैं, इन 8 एंगल्स को बेसिकली हम एक स्पेशल नेम्स से बुलाते हैं, इन पेयर्स। जो 8वाँ एंगल्स हैं, हम इनको एक पेयर्स में बुलाते हैं। जैसे कि सबसे पहला देखो, पहला हम क्या बोलेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहले हम ये जानेंगे भाई इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक, एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, ये बताइए यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन-कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल यानी कि जो बाहर की तरफ बने हैं। तो बाहर की तरफ यहाँ पे जो मैंने अभी कांसेप्ट समझा एक्सटीरियर इंटीरियर वाले से, एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन-कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल हमारे पास होंगे एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 होगा, एंगल 2 होगा, और कौन से होंगे? एंगल 7 होगा एंड एंगल 8 होगा। इनको हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल, जो बाहर की तरफ बने हैं। दूसरा इसका जस्ट पलट, इसका पलट क्या होगा? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन-कौन से होंगे? जो अंदर की तरफ बने हैं, यानी कि एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ठीक है, ये हमारे पास एकदम बेसिक्स थे, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। भाई बाहर की तरफ कौन सा एंगल है और अंदर की तरफ कौन सा एंगल है। तो 1, 2, 7, 8 यानी कि जो
यानी कि ऊपर वाले देख सकते हो आप, ये दोनों ऊपर वाले और ये दोनों नीचे वाले, ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। किस तरफ बन रहे हैं? बाहर की तरफ। ठीक है। और 3 4 5 6 यहाँ पास बन रहे हैं अंदर की तरफ। ये थी एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब क्या है हमारे पास तीसरा? तीसरा हमारे पास है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारे पास हुआ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को आप इस तरह से समझ सकते हो कि for every interior angle there's an for every exterior angle there's an interior angle on the same side of the transversal, on the same side of the transversal। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हम्म, इसका मीनिंग आपके पास क्या हुआ? फॉर एवरी एक्सटीरियर एंगल देयर इज एन इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कीवर्ड पकड़ना, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। सेम साइड यानी कि क्या? इधर तो लेफ्ट हैंड साइड होगा या तो फिर राइट हैंड साइड। देखो, दो यहाँ पे मैंने दो चीजें बताई थी। पहला साइड्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड, और दूसरा मैंने बताया है इन टर्म्स ऑफ रीजन, इंटीरियर होगा या फिर एक्सटीरियर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? सेम साइड, यानी कि सेम साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि एंगल हमारे पास कौन कौन से होंगे। इसको मैं इस तरफ लिखता हूँ। यहाँ पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए लिखेंगे कौन कौन से होंगे हमारे पास। एंगल 1 के लिए होंगे एंगल 1 एंड एंगल 5। देख रहे हो, एंगल 1 हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, और जस्ट एंगल 5 जो कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में है पर इंटीरियर है। समझ गए? इंटीरियर है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 एंड एंगल 5। यानी कि एक एंगल, चार एंगल ऊपर वाले, चार एंगल नीचे वाले कैसे मैच करते हैं, पहले वाला लाइन और दूसरी वाली लाइन पर एंगल 1 एंड एंगल 5। और यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5 है। और हमारे पास यहाँ कौन कौन से हैं? और है एंगल 2 एंड एंगल 6। देखो ये सारे हैं ना पेयर्स में, कोरस्पॉन्डिंग पेयर्स। यहाँ पे मैंने एक वर्ड नहीं लिखा, इसको हम बोलेंगे पेयर। पेयर्स, पेयर्स में। ठीक है। हमेशा पेयर्स में आएंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास पेयर्स में आएंगे। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6। और क्या क्या हमारे पास है? और है एंगल 3 एंड एंगल 7। एंगल 3 एंड एंगल 7। एंड एक लास्ट कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 8। देख रहे हो, यहाँ पे आप सारे पेयर्स में देखोगे, अगर आप एक अच्छे से देखोगे तो अच्छे से, तो ये सारे पेयर्स में बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि एक एक्सटीरियर एंगल है और उसके जस्ट कोरस्पॉन्डिंग एक इंटीरियर एंगल, एंड वाइस वर्सा। अगर इंटीरियर है तो उसके लिए एक एक्सटीरियर बन रहा होगा, जैसे 3 और एंगल 3 एंड एंगल 4 के केस में। ठीक है। तो ये था हमारे पास एकदम बेसिक्स 1 2 एंड 3, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल और कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब चौथा हमारे पास क्या है? चौथा है हमारे पास, फोर्थ नंबर में हमारे पास है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। एंड सेम इसी का जस्ट हमारे पास एक दूसरा होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखो, इसको हम कैसे समझेंगे? यहाँ पे कीवर्ड पकड़ो, यहाँ पे क्या है हमारे पास? इंटीरियर एंगल। तो यानी कि हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से थे यहाँ पर? इंटीरियर एंगल से हमारे पास एंगल 3 और थे एंगल 4। उसी तरह से यहाँ भी कीवर्ड पकड़ो, यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड क्या है? एक्सटीरियर। तो इसके लिए भी फिर हमारे पास क्या होगा? एक्सटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से थे? देखो, आपने बोला कि सर यहाँ पे 5 है, हाँ तो चलो फिर ये 5 भी लिख लेते हैं। एंगल 5 भी थे और एंगल 6 भी थे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन से थे? एंगल 1 था और एंगल 2 था, और कौन कौन से थे? एंगल 7 था और एंगल 8 था। ठीक है। एंगल 8 इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल में। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है यार? इट ऑल्टरनेट, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि यहाँ सिर्फ इंटीरियर एंगल का खेल होगा। समझो, तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या हुआ कि एक छोड़कर। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6
लिखा, मैंने बोला कि भाई इनसे तुम ऑल्टरनेट पिक करो स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो हम 1 को लेंगे और 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 को लेंगे, फिर 4 को छोड़ देंगे, 5 को लेंगे, फिर 6 को छोड़ देंगे। ऑल्टरनेट क्या हुआ, मतलब एक छोड़कर, समझ गए? ऑल्टरनेट मतलब क्या हुआ, एक छोड़कर। तो अगर मैंने 1 टू 1 से लेके 6 तक मुझे उठाने ऑल्टरनेट करके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हम लिखेंगे 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे और 5 लेंगे, ठीक है? और ये अगर और मान लो ये अगर मुझे बोला था स्टार्टिंग फ्रॉम 2, तो हम क्या कहते हैं, 2 लेते हैं, फिर 3 छोड़ देते हैं, फिर 4 लेते हैं, फिर 5 छोड़ देते हैं, फिर 6 लेते हैं। देख रहे हो कैसे चीज़ें फिर उल्टी हो जाती हैं, ऑपोजिट हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेट मतलब क्या होगा कि एंगल 3 के लिए कौन-सा भी इंटीरियर एंगल होगा हमारे पास? हुँ? एंगल 3 के लिए कौन सा इंटीरियर एंगल होगा? एंगल 5 होगा ऑब्वियसली, चूँकि एंगल 3 से एंगल 5 मिल रहा है, पर यहाँ पे क्या है, ऑल्टरनेट है, छोड़कर। तो एंगल 3 मैच करेगा 6 से। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड सेम विद एंगल 4 एंड एंगल 5। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5। देखो ये पेयर्स में बताया जा रहा है, यहाँ कुछ प्लस माइनस एडिशन इक्वल टू नहीं किया जा रहा है कि भाई एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, ऐसे-ऐसे करके कुछ नहीं। वो हम आगे की क्लास में जानेंगे। अभी क्या है कि भाई सिर्फ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड पेयर्स यहाँ पे याद रखना है, मैंने एक कीवर्ड हमेशा छोड़ दे रहा हूँ और वो हमारे पास पेयर। ये सारे हमारे पास पेयर्स में आएँगे, ठीक है? पेयर्स, पेयर्स। इंटीरियर एक्सटीरियर को छोड़ के बाकी सारे हमारे पास पेयर्स में आएँगे, ठीक है? एंगल 3 एंड एंगल 5 और यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल 4 एंड एंगल 6। कैसे देख लो, ये चारों एंगल्स हमारे पास इंटीरियर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर में क्या होगा कि 4 6 से मिलकर नहीं होकर एक बगल गया, 5 में गया, 3 6 में गया, यानी कि एक तरह से क्रॉस हमारा बना। क्या हमारा बना? क्रॉस। बढ़िया। अब आगे क्या है हमारे पास? अब 5वां क्या है हमारे पास? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑब्वियसली सेम इसमें भी वही होगा, तो 1 के साथ क्या मिलना चाहिए था? 7, पर 7 ना मिल के हमारे पास क्या मिलेगा? 8। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1 मिलेगा 8 से और 2 मिलेगा एंगल 7 से। तो इसे आके लिखेंगे एंगल 1 एंड एंगल 8 हमारे पास ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बना रहे हैं, एंड एंगल 2 एंड एंगल 7 जो कि भी ये दोनों बस एक्सटीरियर एंगल है, बस ऑल्टरनेट पेयर्स बना रहे हैं, ठीक है? ये था एक्सटीरियर इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। अब ये क्या हमारे पास आता है? ऑल्टरनेट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये छठा भी अगर लिख लो, छठा हमारे पास क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर बट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। यहाँ पे हम बस क्या कीवर्ड है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल हो, तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के लिए क्या होगा? इंटीरियर एंगल हमारे पास कौन कौन से थे? एंगल 3 और एंगल कौन से थे? एंगल 4। और यहाँ बोला गया सेम साइड के लिए, हम यहाँ क्या बोलेंगे? एंगल 3 एंड एंगल 5 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6। समझ गए? तो ये थे हमारे पास ऑल्टरनेट। याद रखना यहाँ भी अगेन, यहाँ भी हमारे पास कीवर्ड क्या है? पेयर। याद रखना ये सारे पेयर्स में आएंगे, ठीक है? ऑल्टरनेट इंटीरियर पेयर्स। 3 और 4 यहाँ पे क्या था हमारे पास? 3 और 6 चले गए थे, देख रहे हो? जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एक मिनट, सॉरी, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया इसको। एंगल 3 एंड एंगल 6 होगा, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5, सॉरी। देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे पास ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आ गया। ऑल्टरनेट इंटीरियर ऑल्टरनेट। अब यहाँ पे सर, तो यहाँ पे हमने कैसे एक छोड़ा? देखो, ऑल्टरनेट यहाँ पे क्या 3 के लिए इंटीरियर एंगल कहना चाहिए था 4, पर यहाँ क्या बोला कि भाई ऑल्टरनेट करना है, तो जस्ट जो इसके ये एक हमने छोड़ दिया, तो क्या आ गया? यहाँ पास 5 आ गया, पर यहाँ क्या बोला गया था? ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो सेम साइड तो क्या था? ये तो यार 5 ही था, तो हमने क्या लिखा? 3 to 5 और सेम है 4 to 6, ठीक है? ठीक है, तो ये हमारे पास देखो, ये सारे हैं ना, ये सारे एंगल्स आप लोग को समझने हैं। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग, ये सारा होता क्या है हमारे पास बेसिकली? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट ये ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो बेसिकली ये सारे हमारे पास होते हैं ये एंगल्स, जब ये हमारे पास एक ट्रांसवर्सल बनता है तो। अब यही यही अगर हम चले जाएंगे इसमें, यही अगर मान लो मैंने कर लिया इसको इस तरह से, एंग मैंने कर लिया कि यार एक एक मेरे पास लाइन एल है और दूसरी मेरे पास लाइन एम है, ठीक है? लाइन एल है और हमारे पास लाइन एम है, और
यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ क्या कंडीशन है कि एल पैरेलल एम है। पैरेलल लाइन्स आपको क्या होता है पता ही है। पैरेलल लाइन्स यानी कि जो कभी नहीं मिलते। जैसे कि ट्रेन की पटरियों के जो होते हैं उनके दो कभी जाके आगे मिलते नहीं है। नहीं सर, वो ऐसे आगे घूमता तो है भाई, वो घूमता है, मिलते नहीं है कभी वैसे। वो दो जैसे चल रहे होते हैं ट्रेन के जो पटरियां हैं, कभी ऐसे मिलते नहीं। तो यहाँ पे एंगल एल एल एंड एंगल एम हमारे पास पैरेलल लाइन से। अब यहाँ क्या बोला कि भाई यहाँ हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है। यहाँ हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है टी। अब अगेन यहाँ भी हमारे पास कितने एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे बस 8 एंगल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ करने के लिए। आपको करना क्या है, आपको इस तरह से एक फोटो बनाना है और फोटो पे आपको मेजर करना है। प्रोटेक्टर होता है जिससे एंगल मेजर करते हैं। आपको मेजर करना है कि ये एंगल, ये आपको इस चारों एंगल, ये चारों एंगल से मैच करने हैं, समझ के मेजर करने हैं। ये ऊपर के चारों एंगल्स, ठीक है। नीचे के चारों एंगल से आपको मेजर करना है कि भाई कौन सा एंगल किसके बराबर है। ये क्या होता है, ये होता है ये ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसमें कुछ एंगल्स के स्पेशल प्रॉपर्टी हमारे पास निकल के आते हैं, वो हम जानेंगे अगली क्लास में। पर अभी के लिए आप ये एक्टिविटी जरूर करना। हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।